Hello guys, in this video we are going to talk with गीता मैम। और अगर मैं आपसे उनके बारे में बताऊं तो वो नेचर लवर हैं। अगर आप उनके घर में एंट्री करेंगे तो आपको बाहर से ही पूरे नेचर का, पूरी ग्रीनरी का आपको एक एसेंस मिलेगा, एक व्यू मिलेगा। और केवल घर के बाहर ही नहीं, उनके घर के अंदर भी हर जगह यू कैन सी सो मैनी प्लांट्स, सो मैनी स्मॉल these like trees and greenery। and उनकी ये जो उनका नेचर लवर एक्सपेक्ट है वो केवल प्लांट्स तक ही सीमित नहीं है। अगर आप उनकी किचन में जाएंगे देन ऑल्सो यू कैन सी सो मैनी हेल्दी एंड टेस्टी डिशेस। और वो कई बार ये जो हम सब्जियां बाज़ार से लाते हैं, जैसे भिंडी हो गया, बैंगन हो गया, वो घर पे ही ग्रो करती हैं इन सब चीज़ों को। और इसके साथ साथ वो मतलब ये जो हमारा गार्बेज सेग्रीगेशन होता है, ड्राई और वेट को डिस्पोज करना, अलग अलग सेग्रीगेट करना, वो बहुत ही ब्यूटीफुली आई हैव सीन ऑल द प्रोसीजर वो खुद ही घर पे करती हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत सारी चीज़ें कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और मतलब गर्मी बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट वी डोंट टेक एक्शन। बट जब आप उनके घर में आएंगे तो यू कैन सी नंबर ऑफ थिंग्स के हाउ यू कैन live in the nature at home. So I would वेलकम गीता मैम। थैंक यू। वेलकम मैम। एंड मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी मैम, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो हम लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं एंड स्पेशली जहाँ फ्लैट्स का कल्चर होता है, तो हम लोग ग्रीनरी को फील करने के लिए, नेचर को फील करने के लिए ये सोचते हैं वीकेंड आएगा तो हम किसी हिल स्टेशन पे जाएंगे और हम उसे मतलब फील करेंगे। सो कैन यू सजेस्ट फ्यू थिंग्स कि हम घर पे ही नेचर को फील कर सकें, घर पे ही ग्रीनरी को फील कर सकें? हाँ अपूर्वा, श्योरली हम ऐसा कर सकते हैं। अगर हम फ्लैट में रह रहे हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स में रह रहे हैं और स्पेस की कमी है, तो भी घर के अंदर इंडोर प्लांट्स को आप रख सकते हैं। अगर आप पॉटिंग मिक्स में या सॉइल में नहीं रखना चाहते हो, आप पानी में रख सकते हो। बहुत सारे प्लांट्स ईजीली पानी में ग्रो करते हैं और उनको मेंटेनेंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। हफ्ते में 10 दिन में एक बार पानी चेंज कर दिया और वो चल पड़ते हैं। और ग्रीनरी जब आपके घर में होती है तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आती है। पौधों में भी लाइफ होती है, वो आपके घर को, आपके एनवायरनमेंट को, सबको लाइवली बनाते हैं। सुबह उठो और एक नई पत्ती आई, यू फील सो हैप्पी, एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है कि देखो कुछ अच्छा हुआ। सो इट मेक्स यू हैप्पी। और घर के बाहर की अगर मैं बात करूं तो कहीं पे भी पब्लिक प्लेस पे या किसी भी बाहर लॉन, रोड के किनारे, कहीं भी कोई भी जगह मिल रही है तो आप अपनी सुविधा अनुसार वहाँ पे एक आध पौधा लगा दीजिए जो भी वहाँ का लोकल हो, और उसको कोशिश करो कि उसको मेंटेन करो ताकि वो ग्रो करे। तो ओके, इट्स नॉट ऑल दैट डिफ़िकल्ट। यस आंटी, दैट इज़ वेरी गुड आइडिया कि हम अगर फ्लैट में भी रह रहे हैं तो जो भी पार्क है या जो भी स्पेस मिल रही है मिट्टी की, वहाँ पे कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। हाँ, किसी भी प्लांट को आप अडॉप्ट कर लो और उसको बड़ा करने में उसके हेल्प करो। जो भी उसको न्यूट्रिएंट चाहिए वो दे दो। तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस अंदर से एक एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है, मुझे नेचर के लिए, प्रकृति के लिए कुछ करना है। सो बस अगर हम इतना ही कर लेंगे तो थोड़ा बहुत तो ग्रीन हम कर ही सकते हैं अगल बगल अपने एरिया में, जहाँ भी हम कहीं रहते हैं। और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो वहाँ का लोकल प्लांट हो वो लगाएं। अभी आजकल ऑर्नामेंटल प्लांट्स का बहुत ज़माना चल पड़ा, लोग शौक में ख़रीद लेते हैं पर वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। सो उस हिसाब से अगर लोकल वहाँ का प्लांट लेंगे जो उस एनवायरनमेंट में अच्छा से हेल्दी ग्रो करता है तो वो जल्दी ग्रो करेगा। ओके, दैट इज़ वेरी नाइस। आंटी, अगर मैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हम लोग वर्किंग लोग होते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि ये इंडोर प्लांट्स मेंटेन करना और इंडोर ग्रीनरी मेंटेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट।
फ्रॉम मनी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल कि बहुत खर्चा हो जाता है और हमें लगता है मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है। तो क्या कुछ ऐसी इजी टिप्स या कुछ ऐसे ट्रीज़ हैं जिन्हें हम इजीली ग्रो कर सकते हैं और जिन्हें ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं हो? हाँ अपूर्वा, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो सिर्फ पानी में ही ग्रो कर जाते हैं, दे आर नॉट एक्सपेंसिव, लाइक मनी प्लांट। मनी प्लांट तुम एक कटिंग लगा लो और वो उसमें से ही कितना सारा ग्रो कर जाता है। दूसरा है एवरग्रीन प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है, ये सारे बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। स्पाइडर प्लांट का अगर एक प्लांट भी आप लेके आते हो तो विद इन फ्यू मंथ्स उसमें से कई सारे छोटे छोटे दूसरे प्लांट्स निकल आते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है कि उसको आपको सही टाइम पे रीपॉट करना है, एक पॉट से निकाल के दूसरी पॉट पे डालना है। कई प्लांट्स रहते हो तो आप कटिंग से लगा लेते हो, बस उसकी लीफ तोड़ी और डाली और वो लग गया। सक्लेंट्स हैं, सक्लेंट्स बहुत आसानी से उनकी एक छोटी छोटी लीव्स होती हैं, उसको लगा दो, पानी में रख दो, वो उसमें से ग्रो कर जाते हैं। फिर अरेका पाम है, अरेका पाम लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्लांट है, बहुत ही हार्डी। एक बार अगर आपने ले लिया तो अपने आप ही प्रोपोगेट भी होता रहता है और ग्रो भी करता रहता है, बहुत ज़्यादा आपसे कुछ मांगता नहीं है। ओके, सो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो आप घर में रख सकते हो। एंड हियर आई कैन सी दैट यू हैव सच ए ब्यूटीफुल बैम्बू। हाँ, ये एक बैम्बू है। इस बैम्बू की भी कई सारी वैरायटीज़ आती हैं और ये पानी में भी चलती हैं एज वेल एज सॉइल में भी चलती हैं। तो अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट जैसी है, इफ़ यू आर वर्किंग, सो आई वुड सजेस्ट कि इसको पानी में रखो और इसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको नॉर्मल सनलाइट चाहिए होता। तो जहाँ कहीं भी खिड़की के आसपास थोड़ी सी सनलाइट आती हो वहाँ रख दिया करो और बाकी फिर आप अपने डेकोरेशन के हिसाब से कहीं भी रख लो। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू आंटी। मैंने आपकी किचन भी देखी है, आई हैव विजिटेड सो मेनी टाइम्स। तो यू एक्चुअली मेड टेस्टी एंड हेल्दी फूड, सो व्हाट वुड यू सजेस्ट, मतलब 5 सुपर फूड या जो आपको लगता है किचन में होने ही चाहिए, जो नेचुरल हैं और जो फुल सोर्स ऑफ कैल्शियम, जिंक और आयरन है। आजकल हम बड़ों में भी और बच्चों में भी बचपन से ये सब डेफिशिएंसी होने लगी है, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? अपूर्वा, कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने किचन में हमेशा रखना चाहती हूँ और जब कभी भी थोड़ी भी भूख लगी या मंच करने का मन करे तो आप इन सब चीज़ों को ही मैं प्रेफर करती हूँ रादर देन सर्विंग द पैकेज वाला नमकीन, हल्दीराम या वो भुजिया वाला, ये सब मैं नहीं या कम यूज़ करना चाहती हूँ। सो इसमें मखाने आते हैं, जैसे मखाने आपको अपने घर में हमेशा रखने चाहिए। दूसरा है अलसी आपको हमेशा रखना चाहिए, अलसी इज़ वेरी हेल्दी। फ्लैक्स सीड्स, चौलाई के दाने, जैसे भी चौलाई के दाने को बस थोड़ा सा लेके कढ़ाई में भून लो और वो पॉप अप कर जाते हैं पॉपकॉर्न की तरह, तो वो भी बहुत हेल्दी होते हैं खाने के लिए, वो आप खा सकते हो। फिर तिल है, तिल को भी आपको अपने रोज़मर्रा के खाने में ज़रूर यूज़ करना चाहिए क्योंकि उसमें काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं। ये सारी कुछ चीज़ें हैं और इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं कोशिश करती हूँ, वो है सीजनल वेजिटेबल्स एंड सीजनल फ्रूट्स। जो भी चीज़ उस सीज़न में है वही खाओ। कोल्ड स्टोरेज वाला रख करके या कोई एक अच्छा अभी एग्जॉटिक सा दिख रहा है वो हम ले आते हैं, मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ का जो सीज़न है वही है, जैसे गर्मियों में करेले हैं, भिंडी है, तोरी है, लौकी है, तो वही खाओ, गोभी मत खाओ। लेकिन विंटर्स में अगर गोभी आ रही है मार्केट में तो आप ज़रूर गोभी खाओ, विंटर्स में आप भिंडी मत खाओ। राइट राइट राइट। ये है, जामुन का सीज़न है तो जामुन खाओ, स्ट्रॉबेरी का सीज़न है तो स्ट्रॉबेरी खाओ। वेरी नाइस आंटी। आई मीन कि ये जो आपने आइटम्स बताए वो ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट अवेयर विद दैट, बट मे बी हम उन्हें रखते नहीं हैं किचन में। एक्चुअली होता क्या है अपूर्वा कि लोगों को ये नहीं पता होता है कि हम तिल को कैसे खाएं या फिर फ्लैक्स सीड्स को कैसे यूज़ करें। तो हेयर आई कैन गिव यू फ्यू टिप्स कि अगर हमने तिल को, सफ़ेद तिल को सिर्फ सिंपली रोस्ट करके एक डब्बे में रख दिया है और आप रोज़ 1 चम्मच तिल और थोड़ा सा गुड़ लेके खा लो, या अगर आपने उपमा बनाया है या पोहा बनाया है तो उसमें स्प्रिंकल कर दो 1 चम्मच तिल, या कोई स्नैक्स बनाया है, कोई कबाब बनाए, कोई कटलेट्स बनाए, उसके ऊपर भी अगर आपने तिल स्प्रेड कर दिया तो वो बहुत टेस्टी लगता है। ढोकला पे हमने देखा ही है कि वो शॉप्स में वो लोग हमेशा तिल स्प्रेड करके देते हैं, उसी तरह हम थोड़ा सा कर सकते हैं उसको। दूसरा है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स कई लोगों को समझ नहीं आता इसे खाना कैसे है, क्योंकि वो बहुत भुनने के बाद थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, च्यूई सा हो जाता है। यस आंटी, और कई बार टेस्टी भी नहीं लगता। हाँ, वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, लेकिन वो हेल्दी है। यस यस। तो उसको भी टेस्टी बनाने का तरीका ये है कि उसको उसके लड्डू बना लो।
ओके। गुड़ डाल के उसके लड्डू बन जाते हैं। अगर वो उतनी मेहनत नहीं करनी है तो भी उसका पाउडर भुन करके उसका पाउडर बना के एक डब्बे में रख लो, और जब भी दाल खा रहे हो या दही खा रहे हो, रायता खा रहे हो, उसमें 1 चम्मच वो मिला लो। तो एक आपने हेल्दी इसका वो देख लिया। सिमिलरली मखाने हैं, मखाने तो आजकल इवन चॉकलेट फ्लेवर में मिलता है। अगर बच्चे नहीं खाना पसंद कर रहे हैं वैसे, तो आप उनको चॉकलेटी फ्लेवर में भी मखाने दे सकते हो। नॉर्मल हम नमक या चाट मसाला या काली मिर्च के साथ उसको हम रोस्ट करके खा सकते हैं। रोज़ उसको डब्बे में भून, अगर रोज़ का लिए टाइम नहीं मिल रहा तो इकट्ठे भून करके रख लो और आते जाते 1 मुट्ठी रोज़ खा लिया। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिससे हम हेल्दी रख सकते हैं खुद को। Yes, aunty, very useful tips. And my next question is, aunty, कि like आजकल हम लोग नेचर के बारे में या एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस बहुत करते हैं, बट जब एक्शन की बात आती है तो हम लोग को पता नहीं होता बेसिकली करना क्या है। बट आई हैव सीन कि आप गार्बेज सेग्रीगेशन कितने अच्छे से घर पे करती हैं, ड्राई और वेट को अलग अलग डिकम्पोज करती हैं। तो हम घर पे जो लोग वर्किंग लोग हैं जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो ड्राई और वेट को कैसे सेग्रीगेट करें और ये करना क्यों ज़रूरी है? ये एक अभी बहुत ही क्या ऐसा मान के चलो कि ये एक टिकिंग क्वेश्चन है जो कि हमें बहुत जल्दी ही सॉल्व करना, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। क्योंकि गार्बेज जनरेशन जो घरों से हो रहा, हाउस होल्ड जनरेशन जो हो रहा गार्बेज का, वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, खासकर शहरों में। क्योंकि जो इसका डेटा है वो ये कहता है कि एक आदमी एक दिन में तकरीबन 200 से 250 ग्राम कूड़ा जनरेट करता है। तो अगर 4 लोगों का परिवार है तो एक दिन में आप मान के चलो कि 1 किलो का कूड़ा निकल ही रहा है। और उसको आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ अपनी सोसाइटी से, तो और वो प्लस महीने फिर साल, तो वो कूड़े का एक पहाड़ इकट्ठा हो जाएगा अगर हम उसे सेग्रीगेट नहीं करेंगे तो मेरा मानना ये है कि गार्बेज जहाँ से जनरेट हो रहा है, अगर हम उसे वहीं पे सेग्रीगेट कर लें, वहीं पे उसे हैंडल कर लें, तो हमारे घर से बाहर जाएगा ही नहीं। और जब घर से बाहर कूड़ा नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा। तो इसका एक सिंपल सा जो रूल मैं फॉलो करती हूँ, मैं आज सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बहुत सीधा सा हिसाब है, मैं मानती हूँ इसको, कि जो हमें नेचर से मिला है उसे हमें वापस नेचर को देना चाहिए, और जो हमें इंडस्ट्री से मिला है वी शुड गिव इट बैक टू इंडस्ट्री। अगर हमारे घर में पील्स निकल रहे हैं या सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, तो उनको सीधा का सीधा मिट्टी में डिकम्पोस्ट कर दो, वो वापस नेचर को चला गया। जो हमारे पास प्लास्टिक है या हमारे पास पेपर है, मेटल है, ग्लास है, इस तरह का जो भी हमारा गार्बेज निकल रहा है उसको वहीं पे सेग्रीगेट करो एंड गिव इट बैक टू द इंडस्ट्री। जितने भी कबाड़ी वाले हैं मेजॉरिटी मोस्टली उनमें से लेके जाते हैं। हमें थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी कि उनसे पता कर लो कि वो कौन सा बंदा है जो आपके घर से आके ये चीज़ें कलेक्ट करके ले जाए। आंटी, यहाँ मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे कबाड़ी वाले को हम न्यूज़पेपर दे सकते हैं, गत्ते दे सकते हैं, बट जो हम पैकेट फूड खाते हैं, जो उसके रैपर होते हैं, चिप्स का रैपर हो गया, बिस्किट का रैपर हो गया, नमकीन का रैपर हो गया, उसको तो हमें मतलब जो कूड़ा कलेक्ट करने के लिए आते हैं उनको ही देना पड़ेगा? नहीं, अगर हमने इन सबको ड्राई वेस्ट, वही वेट एंड ड्राई का हो गया, अगर ये ड्राई वेस्ट हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया है और उसको अगर हम रिसाइकिल कर रहे हैं, जो भी बंदा आता है रिसाइकलिंग करने के लिए, आप उससे बात करके देखो, वो कर देता है। मोर और लेस मेजॉरिटी चीज़ें जो हैं, मैक्सिमम चीज़ें हैं, वो रिसाइकिल हो जाती हैं। यू मीन कि हम उसे भी कबाड़ी वाले को दे सकते हैं? हाँ, वो मेटल, अगर तुमने ध्यान दिया होगा कि रोड के साइड में बहुत सारे वो प्लास्टिक बिनती हुई महिलाएं दिख जाती हैं। वो क्या चुनती हैं? वो बिस्किट का पैकेट या चिप्स के पैकेट ही तो चुनती हैं। अगर हमने अपने घर से उनको करके दे दिया तो उन्हें चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो उनको पूरा का पूरा एक पैकेट मिल रहा है, तो उनके लिए भी ईजी है और हमारे लिए भी ईजी है। ग्लास पूरा इजीली रिसाइकिल हो जाता है, पर हम लोग क्या करते हैं कि ग्लास अगर हमारा टूट गया है तो हमने वैसे के वैसे फेंक दिया, जो कितना गलत है। जो एनिमल्स हैं, स्ट्रे एनिमल्स हैं, वो हर्ट होते हैं इससे। हम लोग खुद उससे कई बार हर्ट हो जाते हैं रोड पे, इधर उधर लोग अगर किसी ने फेंक दिया है तो उसका तरीका ये है कि उसे न्यूज़पेपर में या किसी कार्डबोर्ड में डाल करके उसके ऊपर आप लिख दो। अगर नहीं लिख सकते तो एक सिंबल बना दो कि ब्रोकन ग्लास है इसके अंदर, तो जो उसको हैंडल करेगा वो उसे सही तरीके से हैंडल करेगा। तो थोड़ा सा ह्यूमेन टच हमें उनके लिए भी लाना पड़ेगा जो हमारा कचरा चुन रहे हैं। तो
जो आंटी ब्रोकन ग्लास होते हैं उसे हमें कबाड़ी को देना है या जो कलेक्ट करने आता है कूड़ा मॉर्निंग में उसको? नहीं, ग्लास रिसाइकिल होता है तो ग्लास कबाड़ी वाले ले जाते हैं, जैसे बॉटल्स लेके जाते हैं उसी तरह वो ग्लास भी लेके जाते हैं। दिस इज सच ए नाइस आइडिया आंटी कि जो हमारा वेट जो गार्बेज है उसे हम अपने घर पे ही एक और वीडियो है आपकी विच आई विल शेयर विद व्यूअर्स कि उसे हम कैसे घर पे ही डिकम्पोज करके उसे गला के कैसे खाद की तरह यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारा ड्राई कूड़ा है उसे हम कबाड़ी को दे सकते हैं और वो रिसाइकिल कर सकते हैं। तो जो हमारा पहाड़ है बेसिकली कूड़े का बन रहा है, अगर हम लोग सब करना शुरू कर दें तो वो हमारा कुछ कम होने लगेगा। बिल्कुल, और मैं ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं कह रही हूँ, मैं पिछले 7 सालों से ये खुद इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। मेरे घर से तुमने नोटिस किया है कि मेरे घर से कभी कोई कूड़ा गार्बेज कलेक्शन के लिए नहीं जाता है। जो भी गाड़ी आती है हमारी सोसाइटी में मैं उसे यूज़ नहीं करती हूँ, तो दिस इज़ द मेन रीज़न। My last question is that at the age of 53 you are so smart, fit and energetic, so what do you do to keep yourself fit? Okay, I simply believe age is just number, as many people have already said this, and just to keep myself fit I do yoga almost every day for 1 hour, pranayam, and then cycling. I love doing cycling, playing outdoor games. At times we play badminton. These days I'm off, I don't know, due to various reasons, but yes, I am going to start it again. And cycling, yes, I'm a regular in it, so this keeps me fit. And apart from all these things, I prefer walking a lot. Like if I have to go to this shop, the local shops, I never use my car. I prefer to walk. So these are the small things which helps in keep yourself fit. Okay. I mean, if I talk about myself, that so I also get motivated from you कि I mean आप इस एज में भी मतलब you have always, you are filled with so many new ideas. अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, and you have so many activities to do. Otherwise I have seen so many people जो ये कहते हैं अरे यार अभी तो 40 के हो गए, अभी तो रिटायर होने का टाइम आ गया, क्या करेंगे करके। I mean, so it is, you know, so wonderful to meet you, and I feel blessed that in my life I got opportunity to be surrounded by you, and I myself has learned so many things from you. Thank you for everything you have taught me, and this is a small goodie from my side, auntie. Thank you, Apurva. I'm honored. God bless. Thank you so much. So guys, I hope that ये कन्वर्सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और ये शायद वीडियो जो भी हमारा 15-20 मिनट का 25 मिनट का हुआ होगा, बट इफ़ यू विल लिसन इट केयरफुली, हम लोग मूवीज़ भी देख लेते हैं, हम लोग कई बार फालतू में न्यूज़ भी देखते रहते हैं, बट यू कैन गिव योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो एंड यू कैन ड्रॉ सो मैनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। डिस्कस बहुत हो चुका है, नाउ इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स. So I'll come up with a new idea, with a new thing in the next video. Till then, tata, bye bye, take